देखिए, हम सभी लक्ष्य तो बना लेते हैं, बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं। जैसे आप लोगों ने एक लक्ष्य चुना है, आईएएस एग्ज़ाम निकालने का लक्ष्य, पीसीएस एग्ज़ाम निकालने का लक्ष्य। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको 2024 में एग्ज़ाम देना है, 2025 में एग्ज़ाम देना है, 2026 में एग्ज़ाम देना है, 2027 में एग्ज़ाम देना है। आपकी अपनी अपनी परिस्थिति हो सकती है, ठीक है। अब आप करते क्या हो, आप ध्यान से समझना कहां पे सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग। आप लोग एक चीज तो जरूर पाते होंगे कि प्रतिदिन के स्तर पे आप देख रहे हो कि आपके दिन बीतते चले जा रहे हैं और एग्जाम नजदीक आता हुआ चला जा रहा है। जिन लोगों को 2024 के एग्जाम देने थे, अब सर पे एग्जाम आके खड़े हो गए हैं। अभी भी वही डर है, वही भय है, वही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। जिनको 2025 में एग्जाम देना है उनको लग रहा है अभी टाइम है, लेकिन वो टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी आके खड़ा हो जाएगा आपका। 2026 वालों को लग रहा है अभी बहुत टाइम है, उनको भी बहुत टाइम लग जरूर रहा है, लेकिन 26 आने में भी 25 आ गया ना, 26 भी आ जाएगा, 24 तो जा रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब समझिए, आपका समय पता नहीं चलेगा, पता चलता ही नहीं है समय का। समय बहुत गति के साथ आगे बढ़ रहा है। अब आप गलती क्या करते हो, ये एक ऐसी समस्या है और मैं चाहता हूं इस समस्या को आप बताइएगा कि ऐसा आपके साथ चल रहा है। अब ये क्यों होता है पता है आपके साथ, कि आपका टाइम बीतता चला जाता है और आपकी प्रिपरेशन में वो दम आपकी बनती नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में दिन चल रहे हैं। मेरे पास अभी 15 दिन है, मेरे पास 16 दिन है, मेरे पास 18 दिन है, मेरे पास 2 महीने, मेरे पास 3 महीने, मेरे पास 5 महीने, मेरे पास साल भर है, 12 महीने का टाइम है मेरे पास। ऐसे भी है बच्चे, माइंडसेट में चल रहा है 12 महीने है, अभी तो 1 साल है, एक तो 1.5 साल है, अभी तो 2 साल है, ऐसा चल रहा है। और जब तक ऐसा चलता रहेगा आप पिछड़ते चले जाओगे। जिसके पास नंबर्स ऑफ डे है वो बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं, बहुत बड़ा नहीं हासिल कर पाते, बहुत बड़े बड़े टारगेट अचीव नहीं कर पाते। नंबर्स ऑफ डे का मतलब समझते हैं, मेरे पास 10 दिन है अभी। अरे क्या पता आपको वो 10 दिन कैसे बीतेंगे, आपको नहीं पता है। जीतेगा वही जिसके पास नंबर्स ऑफ डे नहीं है, जिसके पास केवल टुडे है, टुडे, आज का दिन। जिसके पास नंबर्स ऑफ डे है वो नहीं जीतेगा, कभी नहीं जीतेगा। जिसके पास केवल आज का दिन है कि आज ही का मेरा अंतिम दिन है, मुझे 2024 में एग्जाम देना है तो आज मेरा लास्ट दिन है इसकी तैयारी का। मुझे 2025 में एग्जाम देना है तो मेरा आज का दिन है, आज जितना पढ़ लिया उतना ही मेरा है, अभी जितना पढ़ लिया उतना ही मेरा है। और जिसके पास कल है, जिसके पास परसों है, जिसके पास 10 दिन है, जिसके पास 50 दिन है, जिसके पास 1 साल है, जिसके पास 2 साल है, कर लो तैयारी। 2 साल वाले की तैयारी 2 साल के हिसाब से चलती है। नंबर्स ऑफ डे वाले ज्यादा जल्दी जीतते नहीं है, आज वाले जीतते हैं, टुडे वाले जीतते हैं। आप लोगों को जिस रास्ते पे जाना है आपको वो रास्ता पता होना चाहिए बस, कि उस रास्ते पे आप यदि चलते रहोगे। जैसे मान लीजिए, सामान्य सी बात समझिए, कोई एक रास्ता है जो दिल्ली से प्रयागराज जाता है, ठीक है, दिल्ली से प्रयागराज जाता है। ध्यान से समझिएगा। अब आज आप खड़े हैं 1 तारीख को, 1 दिसंबर मान लेते हैं, आज आप 1 दिसंबर में खड़े हैं। आपको प्रयागराज पहुंचना है 31 दिसंबर में। यदि आप ये सोचते रहेंगे कि मेरे पास तो 30 दिन पड़े हुए हैं, 30 दिन बाद मुझे प्रयागराज पहुंचना है, मैं गारंटेड बोल रहा हूं आप नहीं पहुंच पाओगे। यदि आपको आज ये पता हो कि आज ही मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, इस पे मैंने एक बहुत अच्छी कहानी भी सुनाई थी आप लोगों को क्लास में, वो कहानी मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी एक क्लास में मैंने सुनाई थी, मुझे याद नहीं मैं आपकी क्लास में सुनाया था या इसके पहले की किसी क्लास में सुनाया था, बट उसको मैं अभी नहीं बता रहा हूं। एक्चुअल में समस्या क्या है, आप दिन टालते रहते हो, कल से कर लूंगा, परसों से कर लूंगा, मरसों से कर लूंगा। परसों कभी आया है, कल कभी आया है, बताओ कभी आपका कल आया हो किसी चीज का? कल से जगते 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 अब तक जग नहीं पाए, कल से पढ़ते 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 अभी तक पढ़ नहीं पाए, कोई किताब कल पढ़नी है, कल पढ़ने के चक्कर में कभी पढ़ नहीं पाए। आप अपने दिमाग में एक चीज सेट करो
आज जितना कर लिया वही मेरा है, आज जितना खा लिया वही मेरा है। बफर स्टॉक के चक्कर में मत रहो। बफर स्टॉक सड़ जाएगा क्या? आप अपने घर में 100 क्विंटल गेहूं लाके रख लो कि मेरे जीवन भर चल जाए, वो सड़ जाएगा। 100 क्विंटल आप खा थोड़ा ना पाओगे, सड़ जाएगा वो। हम खर पाते हैं क्या पूरा? आपके पास 15 दिन है, 15 दिन में कितने घंटे यूज करोगे आपको पता भी है? पढ़ाई को लेकर आप 15 घंटे तो यूज नहीं कर लोगे। कभी आपका पढ़ाई का मन भी नहीं करेगा, कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई बैठ जाएगा, कभी ठंडी आ जाएगी, कभी गर्मी आ जाएगी, कभी आप बीमार पड़ जाओगे। तो मुद्दा दिन गिनने से होता नहीं है, होता टुडे से है। आज करना है, अभी करना है, इसी टाइम करना है। जब यह मानसिकता होती है कि आज के टास्क आज ही पूरे होंगे, वो सफल हो जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आज पे भरोसा रखिए, आज जीवित है। और आज एक चीज बताऊं, जब मैं आज की बात कर रहा हूं मतलब मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। अब आपको लग रहा होगा कि सर हम प्रेजेंट सिनेरियो को महसूस कैसे करें? हमारा दिमाग तो हमेशा फ्यूचर में रहता है, भविष्य में रहता है। हमें तो भविष्य दिख रहा है, आहा बहुत बढ़िया हो जाएगा, भविष्य में सब कुछ बदल जाएगा, भविष्य में मैं अधिकारी बन जाऊंगा, ये हासिल कर लूंगा, ये हासिल कर लूंगा, ये हासिल कर लूंगा। अरे मैंने पास्ट में ये नहीं किया। ये पास्ट का मतलब क्या है लोगों के लिए? आप देखिए, पास्ट पुरानी चीजों को लेकर अभी तक बैठे हुए हैं और अभी भी कोस रहे हैं, काश मैं पढ़ लेता। या तो ये चल रहा है, काश मैं पढ़ लेता, काश मैं ये कर लेता। अरे अभी कर लो। काश में जी रहे हैं। और फ्यूचर के, मैं ये करूंगा, मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा, मैं आईएएस क्लियर करूं। अरे वो छोड़ो, आप कल आईएएस बनोगे कि नहीं? आज आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यदि आज नहीं पढ़ा तो कल भी नहीं पढ़ोगे। समस्या आज की है। जो आदमी भविष्य की कल्पनाओं में जीता है, उसका पूरा जीवन कल्पना हो जाता है। वो कल्पना में सब कुछ कर सकता है, कल्पनों में ही उसके सारे, वो कल में कुछ नहीं, कल वाला खत्म है। हमारी आदतें ऐसी होती, कभी स्कूल में चीजें सिखाई नहीं गई हैं, कभी स्कूल में चीजें सिखाई नहीं गई। हमारे स्कूल में तो ये होता है कल होगा, कल होगा, कल होगा, कल होगा, कल होगा। कल का पता है आपको? कल क्या हो रहा है? कल के दिन की कुछ जानकारी है? अभी 10 15 20 मिनट बाद भूकंप आ जाए तब क्या करोगे? हमें कुछ नहीं पता। फ्यूचर सिर्फ सपने दिखाता है, भविष्य सिर्फ हमें गिल्ट कराता है। तो लाइफ प्रेजेंट मोमेंट पे है। और जब कभी आपको लगता है कि प्रेजेंट को महसूस करना है, डीप ब्रीदिंग करिएगा। आप जब सांस लेते हैं तो वो प्रेजेंट में ही ले सकते हैं। आप भविष्य में सांस ले सकते हैं क्या? कभी बैठ के सोचा मैं भविष्य में सांस लूंगा, आज नहीं लेता हूं? कभी सोचा है आपने? भविष्य में सांस लूंगा, आज सांस नहीं लूंगा। आपकी जिंदगी का मतलब क्या? आपकी सांसें जो चल रही हैं। कभी बैठ के इन पे ध्यान लगाइए, कभी इसको महसूस करिए, कभी डीप ब्रीदिंग करिए। आपको लगेगा प्रेजेंट में चलने वाली घटना है। जब हम अपने सांसों पे ध्यान रखते हैं, अपनी सांसों को देखते रहते हैं, आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, आप प्रेजेंट में जीना चालू कर देते हैं। यदि आपको वर्तमान में जीना है तो एक प्रैक्टिस लाइए, सांसों में ध्यान लगाने का, सांसों को महसूस करने का, डीप ब्रीदिंग करने का एक प्रैक्टिस लाइए। देखिएगा धीरे 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 आप प्रेजेंट में हो जाएंगे। बस ये जरूरी है। और जो मैं आपको टास्क दे रहा हूं, जो चीजें दे रहा हूं, ये भविष्य के लिए कुछ भी नहीं है, ये प्रेजेंट के लिए है। कोई भी पाथ हो, बस उसमें आज जितना चल सकते हो ज्यादा से ज्यादा चल लो। कल का नहीं पता, कल क्या होगा नहीं जानते, कल की स्थिति क्या बन के आएगी नहीं पता है। आज में जीना चालू कर दोगे, पास्ट भी अच्छा हो जाएगा, फ्यूचर तो अच्छा हो ही जाएगा। तो एक शुरुआत करिए, प्रेजेंट में जीना चालू करिए। आज ही पढ़ना है, अभी ही पढ़ना है। बुराइयों को कल पे टालते रहिए, बुराइयों को कल पे टालते रहिए। अच्छाइयों को आज ही करना है। जो हासिल करना है, जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो आज ही करना है। बुराइयां कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। ठीक है? तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, मेरे साथ ये कभी नहीं होता है। मेरे साथ जो जानने वाले लोग हैं, आप लोग क्लास वगैरह करते हैं, जिस दिन क्लास नहीं होती उस दिन डेट लिख के आती है आप लोगों के लिए। कभी कल लिख के नहीं आता, डेट लिख के आती है कि इस डेट में मैं क्लास लूंगा। जबकि मुझे भी नहीं पता कि वो डेट होगी नहीं होगी, क्या होगा मेरे जीवन का। लेकिन फिर भी जब कभी मैसेज पड़ता है
और मैं पढ़ता हूँ, वो तो मैसेज टीम डालती है, लेकिन फिर भी जब कभी मैं मैसेज देखता हूँ तो मैं भी बहुत हतप्रत हो जाता हूँ कि यार कल का डेट डाल तो दिया गया, कल क्या होगा पता नहीं। मुझसे आप बोल दो सर कल की क्या आपकी प्लानिंग है, नेक्स्ट डे की प्लानिंग। नेक्स्ट डे का एक रफली चार्ट है, एक रूटीन है कि ये रूटीन मुझे दोहराना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता मैं दोहरा पाऊंगा कि नहीं दोहरा पाऊंगा। मुझे तो अभी का पता है, प्रेजेंट का पता है कि मैं ये काम कर रहा हूं, ये करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है और इसको करने में मस्त हूं मैं। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा प्रेजेंट सिनेरियो को महसूस करिए और प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से अपने माइंडसेट को बनाइए, और फिर देखिएगा कि आपकी ग्रोथ कितनी तेजी से होती है, आप कितनी जल्दी चीजों को करते चले जाते हो, आप जीवन में सफल बन जाते हो। तो आज में जीना सीखना है और आज को ही सब कुछ बनाना है, प्रेजेंट पर्सन बनना है, प्रेजेंट में जीना है। प्रेजेंट सर वाली स्थिति होनी चाहिए, हर काम को प्रेजेंट कर देना है। ठीक है, फिर देखिए काम कितनी जल्दी निपटते हैं, सेकंडों में। टालते टालते 1 मिनट का काम भी कई सालों तक चल खींच सकता है, और करते करते सालों भर के काम भी पूरे हो सकते हैं। तो चाहे हेल्थ के सेक्टर में हो, चाहे वो आपके प्रोफेशन के सेक्टर पे हो, चाहे वो आपके मेंटल हेल्थ के सेक्टर पे हो, चाहे फिजिकल हेल्थ के सेक्टर पे हो, सब जगह पे स्टैंड लीजिए, खड़े होइए अपने साथ, अपने ऊपर भरोसा करिए, विश्वास करिए, आपकी जीत होगी, आप सफल होगे। यही मेरा आप सभी के लिए संदेश है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे जरूर धारण करेंगे। आज से आप प्रेजेंट पर्सनालिटी बनने वाले हैं, प्रेजेंट में जीने वाले हैं। आपको नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन आज आपने प्लान बना रखा है कि आज आप जो कुछ भी है सब कुछ हासिल करेंगे। जब तक हासिल नहीं होगा तब तक सोएंगे नहीं। ठीक है, नींद मृत्यु के समान है, ये ध्यान रखिए। तो अपने लक्ष्य पूरे करिए, फिर एक नई शुरुआत करिए। और बुद्धिमान व्यक्ति के लिए हर दिन नया, हर दिन नई खुशियां लेकर के आता है, हर दिन नई उम्मीदें लेकर आता है। तो हर दिन को महत्वपूर्ण बनाइए, बस मैं यही कहूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए।